पांडव और कौरवों का जन्म। महाराज पांडु ऋषि किंदम के श्राप के कारण कभी अपनी पत्नियों के अत्यधिक निकट नहीं गए। ऐसे में जब संतान उत्पत्ति की बात आई तब कुंती ने महाराज पांडु से कहा कि ऋषि दुर्वासा की सेवा करने पर उन्होंने मुझे देवपुत्रों के जन्म का आशीर्वाद दिया था। यानी मैं जिस भी देवता का स्मरण करूंगी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहते हैं इसी प्रकार जब रानी कुंती ने यम देवता का स्मरण किया तब युधिष्ठिर ने जन्म लिया। पवन देव के आशीर्वाद से भीम ने जन्म लिया और इंद्र देवता के आशीर्वाद से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। उधर रानी माद्री ने भी रानी कुंती से उनके लिए पुत्र उत्पन्न करने को कहा, जिस पर रानी कुंती ने अश्विन देवता को याद करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। रानी कुंती और माद्री ने पांचों पांडु पुत्रों की देखभाल की। एक बार जब महाराज पांडु ध्यान में लीन थे तब रानी माद्री नदी से स्नान करके लौट रही थी, जिन्हें देखकर महाराज पांडु स्वयं को रोक नहीं सके और वह रानी माद्री के पास जाकर उनके गले लग गए। लेकिन ऋषि किंदम के श्राप के चलते तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। इसी दौरान स्वयं को दोषी मानते हुए रानी माद्री ने भी आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद पांचों पांडवों की परवरिश की जिम्मेदारी रानी कुंती पर आ गई। उधर जब हस्तिनापुर राज्य को महाराज पांडु की मृत्यु का समाचार मिला तब भीष्म ने कुंती और पांचों पांडवों को राजमहल वापस बुला लिया। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद महाराज धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का कार्यभार सौंपा गया। आपको बता दें कि जब पांडवों का जन्म हुआ था उसी वक्त महल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी ने 100 पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया था। रानी गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कुछ इस प्रकार से हुआ था। कहा जाता है कि जब रानी गांधारी गर्भवती थी तब उन्हें महर्षि वेदव्यास का आशीर्वाद मिला था, जिसके चलते वह लगभग 200 साल तक गर्भवती रही। ऐसे में उनका गर्भ जब लोहे की तरह कठोर हो गया तब उन्होंने भय के कारण अपना गर्भ गिरा दिया और जब महर्षि वेदव्यास को यह बात पता चली तो वह काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने रानी गांधारी को यह आदेश किया कि वह तुरंत 100 कुंडों की स्थापना कराए और जल्द से जल्द उन कुंडों में गर्भ से निकले मांस के टुकड़ों को डाल दे। महर्षि वेदव्यास के कहे अनुसार रानी गांधारी ने ठीक वैसा ही किया, जिससे रानी गांधारी को दुर्योधन दुशासन समेत 100 पुत्रों और एक पुत्री दुशाला की प्राप्ति हुई। इसके अलावा महाराज धृतराष्ट्र के एक दासी के साथ अनैतिक संबंध के चलते एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम युत्सु था, जिसने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।